नमस्कार, मैं राजकुमार गौतम जी। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं हर बार एक नई पर्सनालिटी से मिलाने की कोशिश करता हूं और इस बार हम जो है बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव में कैंपेन में उतरे हुए हैं और तमाम लोगों से, शख्सियतों से बात भी कर रहे हैं। और इस बार हमारी मुलाकात जो है बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद जिला अध्यक्ष दयाराम सैन जी से हो रही है और उन्हीं से हम आज इस चुनाव समीक्षा की बात कर रहे हैं। आइए आगे हम बात करते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और तमाम सीटें जो खाली हुई, जिसमें से देखा जाए तो 10 सीटें खाली और 9 सीटों पे इस समय उपचुनाव है। बहुजन समाज पार्टी पहली बार जो है उपचुनाव में चुनाव मैदान के अंदर है और बहन जी ने इस बार उपचुनाव के लिए जो है घोषणा की है जो प्रत्याशियों की, और तमाम प्रत्याशी पुरजोर कोशिश के साथ में काम कर रहे हैं। गाजियाबाद सदर 56 विधानसभा की सीट पर पहली बार जो उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और पूरे पुरजोर तरीके से पूरी टीम जो है काम कर रही है। आप दया सैन जी हमारे बीच हैं और जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की। एक्टिविटी की बात की जाए तो शुरुआत की एक्टिविटी की बात करेंगे, नामिनेशन की जो है जैसे नामांकन की प्रक्रिया हुई, सबसे पहले वहीं से चालू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पीएन गर्ग साहब को जो चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, पीएन जो अपने गर्ग साहब हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं, सशक्त कैंडिडेट हैं कि उन्होंने ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह हम पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र को 56 को बहुजन समाज पार्टी की झोली में माननीय बहन जी की गोद में हम रख चुके हैं। जो बहन जी इस चुनाव में हमने विधायक बहन जी को दिया तो सुरेश बंसल जी के रूप में दिया। उसी तरह ठीक उसी तर्ज पर हमारे पीएन गर्ग साहब चुनावी मैदान में हैं और हमारी पूरी टीम मुस्तैदी और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में लगी है। केवल हम लोग आज पूरी तरह हर क्षेत्र में हमने चुनाव को कैंपेनिंग को बहुत ही मजबूती के साथ किया है। दूसरे कैंडिडेटों के तो अभी कार्यालय नहीं खुले हैं, उनका चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमने नुक्कड़ मीटिंगों के माध्यम से कुछ परमिशन की, कुछ बगैर परमिशन की नुक्कड़ मीटिंग हमने की हैं। तो इस तरह नुक्कड़ मीटिंग के साथ साथ हमारे एक दिन में कम से कम हर जोन 6 जोन में हमने पूरी विधानसभा को बांटा है और 6 जोन में हमने हर तरह से प्रचार प्रसार मजबूती से किया है और 6 के 6 जोन में हमारे चुनावी दौरे, हमारे कैंडिडेट के दौरे और अलग अलग जो भाईचारा के लोग हैं हमारे, जो भाईचारा के आधार पर जिस तरह हमारे 2007 में सरकार बनी थी, ठीक उसी तरह भाईचारे के आधार पर हमारे आयोजन यहाँ निरंतर लग रहे हैं। 5 तारीख को कल हमारा इस कार्यालय में सुबह से शाम तक का कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है। भिन्न भिन्न भाईचारा के लोग अपनी अपनी क्षेत्रों में जहाँ जिनका बाहुल्य है वो मजबूती से के साथ लगे हैं और अपनी अपनी मीटिंगें करा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने एक जोन को इतनी मजबूती से तैयार किया है, अपने सेक्टर और बूथ कमेटियों में इतनी उन्होंने सफलता प्राप्त की है कि माननीय हमारे राय साहब ने यहाँ समीक्षा उनकी की। सेक्टर अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को यहाँ कार्यालय में बुलाकर उनके साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको यहाँ रोकते हुए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से कई बार देखा गया कि सोशल इंजीनियरिंग की जगह तरह जो है हमारी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, 4 बार जो है शासन किया बहन जी ने और एक सशक्त राजनीति के रूप में उभर के जो है पूरे विश्व के अंदर सामने आई। क्या उसी सोशल इंजीनियरिंग का यहाँ भी कुछ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल वही फार्मूला है जी, वही हमारा फार्मूला है। उसी फार्मूले के तहत आए दिन हमारे जो कार्यक्रम हैं वो सोशल इंजीनियर के आधार पर कल सुबह यहाँ पर 10 बजे सैन भाईचारा जो हमारे लोग थे उनका 10 बजे यहाँ एक आयोजन है। सुबह 11 बजे हमारा कार्यालय का उद्घाटन है और उस कार्यालय के उद्घाटन जो हमारा दूसरा कार्यालय जो विजयनगर क्षेत्र में, देखिए अभी आप मेरी बात से भटक रहे हैं। जिस तरीके से हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जाति समुदाय की बात कर रहे थे, मेरा कहने का मतलब, मेरा जो मकसद था वो ये था कि जिस तरीके से ब्राह्मण वैश्य है, इसके अलावा क्षत्रिय समाज है, इसके अलावा जो है तेली तमोनी खटीक धोबी समाज है, जिस तरीके से अभी भाईचारे की आपने बात की थी, क्या वो सारी जाति धर्म के लोग बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब ही तो हमारे ये भाईचारे के आधार पर
क्योंकि केवल मैंने इसको इतना संयम रखा है कि हाँ, मैंने हाँ। उनको जातियों का नाम नहीं लिया, क्योंकि निर्वाचन आयोग का सख्त डंडा हाँ, हाँ। रहता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, इसलिए मैंने केवल जातियों का नाम नहीं लिया है। मैंने भाईचारे के आधार पर, जिस तरह हमारे 2007 की सरकार बनी थी, ठीक उसी इंजीनियरिंग के साथ जो हम जिसके आधार पर हमारी 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही, ठीक उसी सोशल इंजीनियर के तहत हमारा ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आए दिन हमारे भाईचारे के आधार पर हमारे आयोजन हो रहे हैं, तो वही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि उसी आधार पर हम 56 विधानसभा की अगर बात की जाए, शहर 56 विधानसभा जो है हमारी, उसमें कितना वोट का पोलिंग है, एक बार और हमारे दर्शकों को बताएंगे। वहाँ यहाँ लगभग हमारे 5 लाख 4 लाख कुछ। 4 लाख कुछ मतदाता हैं। अब उसका लगभग डिवाइडेशन, अगर उसका डिवाइडेशन किया जाए उस 4 लाख कुछ का जो है, अगर उसका डिवाइडेशन किया जाए, एससी वोट कितना है, मुस्लिम वोट कितना है, लगभग सिख समाज का कितना है? लगभग 1.25 लाख के करीब हमारा जो दलित वोट है, हाँ। उसके साथ साथ जो हमारा लगभग 50 से 60 हज़ार के लगभग हमारा हाँ। वैश्य मतदाता है, हाँ। और हमारा कुछ पंजाबी 20,000 के लगभग पंजाबी मतदाता है, और बैकवर्ड समाज का लगभग कम से कम 1.5 लाख वोट बैकवर्ड समाज की तमाम एक बहुत विभिन्न जातियों का है। बहुत बड़ी तादाद जो है मुस्लिम समुदाय इस गाजियाबाद में रहता है, और 56 विधानसभा में बहुत बड़ी पकड़ है मुस्लिम समाज की। क्या वहाँ तक पार्टी के लोग या कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँच पाए? निश्चित एक मीटिंग हमारी भाईचारे के आधार पर मुस्लिम समाज के लोगों की, हमारी जो जनसभा, बड़ी जनसभा जिसको हाँ, हाँ। शमसुद्दीन राइन साहब ने संबोधित किया है, वो हमारी जो केला खेड़ा में हो चुकी है, और 4 मीटिंगें हमारी ठीक भाईचारे के आधार पर हमारी इस्लाम नगर, केला खेड़ा, मिर्जापुर, हाँ। तमाम इन क्षेत्रों में हमारी 4 बड़ी जनसभाएं और लगी हुई हैं। और निश्चित ये आश्वासन है, ये हमारा निश्चित फैसला है कि हम अधिक से अधिक मतदाता, जो मुस्लिम मतदाता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। देखा जाए इस विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं। क्या कोई ऐसा स्टार प्रचारक भी इस चुनाव मैदान में उतारा गया जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, या उन बहुजन समाज के वोटरों को भी आकर्षित कर सकता है, जिनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है? इस विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह भाईचारे के आधार पर हमारी सरकार बनी, उसी तरह जिस तरह लीडरशिप हमारी तैयार हुई है, माननीय बहन जी ने यहाँ कम से कम 35 लोगों को, जो स्टार प्रचारक हैं, इस चुनाव मैदान में लगा दिया है, और मजबूती से वो अपने कब्जा किए हुए हैं। वो अपना पूरा प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं, और मुस्लिम जो प्रभावी वोट है, मुस्लिम प्रभावी क्षेत्र में है, हमारे तमाम लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो केला लगा है, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम लगा है। अच्छा, मुस्लिम समाज पर हम एक बार फिर आते हैं। देखा जाए मुस्लिम समाज को प्रभावित करने के लिए तमाम असुद्दीन अवैसी की पार्टी से भी कैंडिडेट है, लेकिन ये कि वहाँ जब हम क्षेत्र का दौरा करते हैं तो कहते हैं कि इस बार हम जो है कहीं ना कहीं भाजपा को हराने वाले कैंडिडेट के साथ हैं। तो वो कौन सा कैंडिडेट है जो भाजपा को हराने वाला है गाजियाबाद में? भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट केवल पहले भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने हराया, और आज भी सुरेश बंसल साहब ने हराया, और आज भी हमारे पीएल गर्ग साहब ऐसे कैंडिडेट हैं जो कम से कम 50,000 मतों से बीजेपी के कैंडिडेट को हराएंगे। प्रमुख मुद्दों की बात की जाए, विधानसभा 56 में प्रमुख मुद्दों की बात की जाए, लाइन पार की बात की जाए, तो लाइन पार को कहीं ना कहीं पिछड़ा के रूप में देखा जाता है। और तमाम मेयर की बात की जाए, एमएलए की बात की जाए, एमपी की बात की जाए, वो भाजपा से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी मतलब एक ग्रेजुएशन के लिए स्कूल की अगर आवश्यकता हो, मेडिकल के लिए एक अस्पताल की आवश्यकता हो, इसके अलावा जो है खेल के लिए जो है स्टेडियम की आवश्यकता हो, वो सब अनदेखी की गई है। कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ये मांग करती है, क्या बहुजन समाज पार्टी से जीतने वाला प्रत्याशी उन बातों पर भी खरा उतरेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता होगी कि जो रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जो शिक्षा के स्तर पर, क्योंकि हमारी सरकार ने भी बड़े स्तर पर काम किया, यूनिवर्सिटियां बनाई, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, इस तरह जितना बड़ा काम हमारी सरकार में हुआ, उसी तरह इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार हमारा कैंडिडेट बिल्कुल प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि हम वहाँ पूरा विकास जनता की मांग के आधार पर करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आखिर में चलते चलते मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 13 नवंबर को चुनाव है जी, और वोट का प्रतिशत देखा जाए तो गाजियाबाद के अंदर जो काफ़ी अच्छा खासा रहता है, बहुत उत्साहित रहते हैं लोग वोट डालने के लिए। उन मतदाताओं से अपने माध्यम से पर्सनली क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मतदाताओं से हम ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम मतदाता
अपना वोट का इस्तेमाल करें और वोट सुबह सुबह डाल करके तब अपने क्षेत्र को निकले, अपने काम से निकले। ऐसी अपील हम अपने मतदाताओं से कर रहे हैं।